नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से और गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात? तो जी हाँ, गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है और गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र नहीं है और ना ही होगा। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से कौन से 24 चमत्कार आपके और हमारे जीवन में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कालचक्र आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में तो आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे इसके महत्व को। जी हाँ, गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जाप से क्या लाभ मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, गायत्री छंदसाम मातेति, कहते हैं गायत्री वेदों की माता है और वेद अपौरुषेय हैं। वेद साक्षात नारायण के स्वरूप है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि नृसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र जप किए बिना असफल हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी का संबंध हमारे मुंह और मस्तिष्क से है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के क्रमशः 7 चक्रों को जागृत करता है। 7 चक्रों का मतलब है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार। इन 7 चक्रों को गायत्री मंत्र के द्वारा जागृत किया जाता है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। गायत्री के साधक के ये 7 चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और 72,000 नाड़ियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात बताना चाहूँगा ध्यान से, कलिकाल में गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है कि आप कितने भी भयभीत स्थिति में हों, कितने भी डर की स्थिति में हों, मैं दावे के साथ कहता हूँ एक बार केवल गायत्री मंत्र बोल दीजिए। अगर आपका भय न समाप्त हो जाए तो आप कहिएगा। आपके इष्ट देवी देवता जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, विपत्ति में आप उनको बुलाते मर जाएंगे, हो सकता है उनको आने में देर लग जाए, लेकिन गायत्री मंत्र एक बार बोल करके देखिए, एक बार केवल, उसका असर आपको तत्काल दिखाई देगा। हाँ, एक बात अलग है कि गायत्री की सिद्धि आसान नहीं है। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है और गायत्री की सिद्धि के लिए 24 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है, अर्थात 24 लाख के 24 पुरस्चरण। अगर कोई व्यक्ति पूरे 12 घंटे रोज जप करे तो उसकी ये साधना 16 सालों में बिना एक दिन बंद किए पूरी होगी, 16 वर्षों में। और गायत्री साधना के लिए बड़े कड़े नियम भी बताए गए हैं। जैसे गायत्री के साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकनिष्ठ ब्रह्मचारी होना चाहिए। गायत्री के साधक को एक वक्त केवल आहार ग्रहण करना चाहिए और गायत्री के जो साधक हैं, जो पुरस्चरण कर रहे हैं,
जो 24 लाख का जप करेंगे उनके लिए आवश्यक है गाय को साबुत जौ खिलाया जाता है, और वही जौ जब गाय के गोबर से बाहर आता है तो उसको जौ को छान करके गोबर से और उसका आटा बना करके और गाय के मट्ठे के साथ छाछ के साथ उसी का सेवन गायत्री का उपासक करता है। गायत्री का उपासक जो होता है वो ब्रह्म तेज से परिपूर्ण होता है, लेकिन जब तक 24 पुरस्चरण गायत्री नहीं होती है तब तक गायत्री माता की सिद्धि नहीं होती है। और जब गायत्री माता की सिद्धि हो जाती है तो आप बोलिए क्या चाहिए आपको? ब्रह्म पद चाहिए, इंद्रासन चाहिए, इंद्र का पद चाहिए, जो चाहिए ले लीजिए। गायत्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं इस चराचर जगत में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का गायत्री सिद्ध, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने गायत्री को देश नहीं पूरे विश्व के कोने कोने में फैला दिया। आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी जगह गायत्री का जप हो रहा है जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उनके सिद्धि का महात्म था। तो कहने का आशय यह है कि इस कलिकाल में जबकि लोग तुरंत फल की इच्छा रखते हैं, ऐसे में गायत्री की साधना बहुत कठिन बात है। एक लोग गायत्री की साधना श्री वृंदावन में रह करके करते थे और उन्होंने 23 पुरस्चरण गायत्री किया, लेकिन गायत्री सिद्ध नहीं हुई। वो बनारस चले गए कि गायत्री तो सिद्ध होने वाली नहीं है, बनारस चले गए। वहाँ उन्होंने साधना शुरू की, 2 घंटा उन्होंने जप किया, तुरंत काल भैरव प्रकट हो गए। वरदान मांगो जो मांगना हो। उन्होंने पूछा आप कौन है? मैं काल भैरव हूँ। तो भैरव हैं तो आइए मेरे सामने आइए, जो देना हो मेरे सामने आकर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते हो? तुम्हारे अंदर गायत्री का इतना तेज है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, गायत्री का तेज तो मेरे अंदर है, तो फिर गायत्री सिद्ध क्यों नहीं हुई? कहें बोले कि सिद्ध होने वाली थी, 1 पुरस्चरण और तुम करते तो गायत्री सिद्ध हो जाती। तो बोले अच्छा अब आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, अब मैं फिर जा रहा हूँ। और फिर वो वृंदावन आकर के 24वां पुरस्चरण अपना पूरा किए और पूर्ण करके गायत्री माता का साक्षात्कार किए। तो ये बात ध्यान देने योग्य है, गायत्री एक बार भी करने से लाभ देती है, लेकिन इसकी सिद्धि वो परम सिद्ध की अवस्था होती है, विश्वामित्र के कोट की अवस्था होती है। जैसे विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दी थी और त्रिशंकु को सशरीर उन्होंने स्वर्ग भेजा था। ये गायत्री मंत्र का तप है। गायत्री मंत्र के बारे में शेष और शारद, मतलब शेषनाग, शारद माने सरस्वती और नारद ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, ये सब भी बोलने में असमर्थ हैं। मैं मनुष्य का बोलूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से शरीर को क्या लाभ होता है, शरीर में गायत्री मंत्र किस तरह प्रभाव डालता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। और पंडित जी, गायत्री मंत्र की बात की जाए, ये मंत्र भी इतना आसान है कि हर कोई इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, और आज आप इसके महत्व के बारे में बता रहे। कई बार हम लोग मंत्र का जप तो कर लेते लेकिन उसके महत्व के बारे में नहीं समझ पाते। देखिए, गायत्री मंत्र का महत्व बताने में तो शेष और शारद नहीं सामर्थ्यवान हैं। हम क्या बताएंगे? हाँ, हमने जितना रस पाया है, जो हमने मतलब कि अध्ययन किया है, जो हमारे अनुभव में आया है, वो मैं जरूर अपने शब्दों में कह सकता हूँ। पंडित जी, एक मेरे मन में सवाल है। आज हम गायत्री मंत्र के चमत्कार के बारे में बता रहे हैं, तो क्या अगर कोई भी मंत्र का जप नहीं कर पाए, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे कई लोग होते हैं जो मंत्रों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते, अगर गायत्री मंत्र ही सिर्फ वो डेली उच्चारण कर ले तो क्या उन्हें लाभ मिल जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कुछ करने की जरूरत नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि गायत्री करा देती है जी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर गायत्री मंत्र का जप व्यक्ति करता है, सुबह शाम अगर 108 बार भी कर ले तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अपना खान पान, अपना आचार व्यवहार, अपना चरित्र ठीक रखे और गायत्री का 108 बार सुबह शाम जप करे, निश्चित रूप से उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के शरण में उसको, प्रभु के चरण में उसको शरण मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हाँ, देखो, गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
गायत्री मंत्र का जप करने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट मजबूत होता है, तनाव और डिप्रेशन कम होता है। गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है। जो लोग अनुष्ठानी हैं उन्हें सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि काल में गायत्री जप करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। सूर्यास्त के समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त तक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप शास्त्र में विहित नहीं है, शास्त्र में इसे निषेध माना गया है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि गायत्री मंत्र का जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गायत्री मंत्र के 7 चक्रों के जागृत करने वाले ऐसे बीज हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 अक्षर जा करके 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गायत्री मंत्र के ही द्वारा प्राणायाम किया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। अपनी 84 विभूतियों को बताया है जब उन्होंने, तो उसमें से प्राणायाम को खुद को माना है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ और मंत्रों में मैं छंदसाम गायत्री मंत्र हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम हो रहा होगा कि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र का जब जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो वरेण्यम की जगह एकारो जायते इकारः, वरिणियम पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने सुना है और यही अर्थ भी सही है। अगर गायत्री मंत्र का आप ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं, एक माला से ज़्यादा करते हैं, तो आपको मंत्र पढ़ना चाहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर आप एक माला जप करते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।